प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु सत्ता को प्रणाम। परमादरणीय बाबूजी को प्रणाम तथा देश विदेश से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को प्रणाम। पिछले रविवार से गीता जी के 5वें अध्याय का अभ्यास प्रारंभ हुआ है। आज हम लोग 5वें अध्याय में 29 श्लोक हैं, तो आज हम लोग श्लोक संख्या 16 से लेकर के 29 तक को का एक बार विहंगावलोकन करने वाले हैं। अगर गीता जी के 5वें अध्याय को देखा जाए तो 5वें अध्याय में जो 7वां श्लोक है उसको हम पूरे 5वें अध्याय का सार रूप श्लोक कह सकते हैं। मतलब 5वें अध्याय का जो संपूर्ण अध्याय का जो भाष्य है वो श्लोक संख्या 7 का है। श्लोक संख्या 7 है कि योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। मतलब यहाँ पर भगवान जो हैं वो कुर्वन्नपि न लिप्यते, मतलब कर्म करते हुए भी अकर्म को प्राप्त जो भगवान के बने हुए लोग हैं, जिनको हम ज्ञानी भक्त कहते हैं। ऐसे ज्ञानी भक्त कैसे होते हैं, तो उनकी 5 अलग अलग स्थितियां बताई है, 5 अलग अलग अवस्थाएं बताई है। उसमें पहला है योग युक्त, तो ये 7वां श्लोक है। तो योग युक्त का जो भाष्य है, उसका जो योग युक्त की व्याख्या है वो श्लोक संख्या 8 से लेकर के 13 तक है। तो योग युक्त, उसके बाद विशुद्धात्मा और विजितात्मा। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। तो विशुद्धात्मा और विजितात्मा की जो व्याख्या है वो भगवान श्लोक संख्या 16 से लेकर के 23 तक, 16 से लेकर के 19 तक करते हैं। उसके बाद जितेंद्रियता, इसकी व्याख्या जो है श्लोक संख्या 20 से लेकर के श्लोक संख्या 24 तक करते हैं। और जो 5वीं बात है वो है सर्वभूत हितेरता, या उसी को कहा है सर्वभूतात्म भूतात्म। उसकी व्याख्या श्लोक संख्या 25 और 26 में करते हैं। इस तरीके से जो श्लोक संख्या 7 है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, इसका जो शब्दार्थ है कि आत्मजयी, इंद्रिय जयी, शुद्ध अंतःकरण वाला, संपूर्ण जीवों के आत्म रूप में लीन, निष्काम कर्मयोगी, कर्म करता हुआ भी उनसे अलिप्त रहता है। मतलब कर्म करता हुआ भी अकर्म की स्थिति को प्राप्त। अब थोड़ा सा हम लोग इस पर विचार करते हैं कि कर्म करते हुए भी अकर्म की स्थिति को प्राप्त करना क्यों आवश्यक है किसी भी मनुष्य के लिए। दूसरे शब्दों में, कर्म करते हुए भी हम उनसे अलिप्त रहें, इसकी क्या आवश्यकता है,
एक मानव के लिए, एक मानव विकास के क्रम में इसके इसकी क्या आवश्यकता है। तो अगर अध्याय संख्या 3, 4 और ये हम लोग 5वां देख रहे हैं। अध्याय संख्या जो 3 है, उसको, उसके मर्म को अगर एक कथन में कहना हो, तो अध्याय 3 में भगवान ने, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान, कृष्ण जो हैं, वो जब गीता जी का गान कर रहे हैं, तो उस समय उनके लिए आया है भगवान उवाच। भगवान, भगवान रूप बने हैं, भगवत स्वरूप बने हैं, ज्ञान के शिखर पर है। तो ऐसे कृष्ण भगवान गीता के तीसरे अध्याय में जो भगवान के बने हुए जो भक्त हैं, ज्ञानी भक्त, उनका कर्मयोग समझाते हैं। जो चौथा अध्याय है, उसमें ये बताते हैं कि अगर कर्म को ज्ञान और यज्ञ का रूप दे दिया जाए, तो उस कर्म की कीमत कैसे बढ़ जाती है। और इस अध्याय में, मतलब 5वें अध्याय में, भगवान ये बताते हैं कि अगर निष्काम कर्मयोग भी ज्ञान पूर्वक किया जाए, तो वही कर्म संन्यास रूप बन जाता है। भगवान कहते हैं कि कर्म किए बिना रहा ही नहीं जा सकता, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, कार्यते ही अवशः कर्म, सर्वम प्रकृतिर्जैर्गुण। मतलब प्रकृति जो है, हमारा हमारा जो स्वभाव है, हमारे जन्म जन्मांतर की जो स्मृति है, संस्कार है, वो हमसे कर्म कराए बिना रह ही नहीं सकते, हमको कर्म करना पड़ता है। और कर्म में क्या खास बात होती है, कर्म को अगर देखा जाए, तो कर्म जो है, उसके अगर दंश को नहीं निकाला गया, उसके कांटे को नहीं निकाला गया, तो कर्म क्या करता है कि कर्म हमें जो लूप है, जन्म जन्मांतर का जो चक्र है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो ये जो जन्म जन्मांतर का लूप है, उसमें कर्म हमको फंसाए रखता है। कर्म होता कैसे है? तो गीता के दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये कर्म का दोष है। कर्म होता कैसे है कि हमारे भगवान ने जो हमको बनाया है, तो बाहर जो है वो बाहर सृष्टि है, अंदर भी सृष्टि है। सृष्टि का मतलब होता है व्यक्ति और वस्तु, बाहर व्यक्ति और वस्तु। हमारे अंदर जो है, अंदर ये है, जो हमारी जो जीवात्मा है, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के आवरण है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। उसमें जो है वो ज्ञान तंतु, जिसको हम लोग ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। इंद्रियां जो हैं बहिर्मुखी है, परांची खानी व्यतृणत। तो हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, स्वभावतः वो बहिर्मुखी हैं। भगवान ने ऐसा बनाया ही है, परमात्मा ने उसको ऐसा बनाया ही है। तो जो इंद्रियां हैं, वो जब ज्ञान तंतुओं का विषयों से संपर्क होता है, हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, है ना, कोई अच्छी चीज दिख गई, जैसे कोई सुंदर सा गुलाब का फूल दिख गया, तो
उसका आघात हमारे ज्ञान तंतुओं पर होता है, हमारे ज्ञानेंद्रियों पे होता है। और आघात के फलस्वरूप क्या होता है, या तो राग उत्पन्न होता है या द्वेष उत्पन्न होता है। वस्तु या तो हमको बहुत अच्छी लगती है या बहुत खराब लगती है। वस्तु जब अच्छी लगती है तो राग उत्पन्न होता है, उससे संग निर्माण होता है, उसी का हम चिंतन करते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, उसका ध्यान करते हैं, वो हमारे चित्त में, उसका जो चलचित्र है वो हमारे चित्त में चलता रहता है। उसका आधार स्मृति बनती है, जो जन्म जन्मांतर की स्मृति है वही आधार बनती है, जिसको हम संस्कार कहते हैं, जिसको हम स्वभाव कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर वस्तु बुरी लगती है तो हमको ये लगता है कि भाई नहीं चाहिए वो, उससे अंदर मनोविकार में घृणा का भाव पैदा होता है, जुगुप्सा का भाव पैदा होता है। हमको ये लगता है कि भाई इसे, ये बेकार की चीज है। अच्छा या बुरा, ये हमारा मन बना देता है उसको। तो बस, अब अच्छा है तो अच्छे को प्राप्त करना है, किसी भी तरीके से प्राप्त करना है ना। उसके लिए राग पैदा होता है, अगर नहीं मिला तो क्रोध पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है तो उसके बाद सम्मोह की स्थिति होती है। सम्मोह की स्थिति का मतलब जैसे हम नशे की स्थिति में होते हैं, वो स्थिति आती। सम्मोह की स्थिति में हमारा जो हमारी जो बुद्धि है वो केंद्रीभूत नहीं रहती, उस पर केंद्रित नहीं रहती, सही से काम नहीं करती, क्योंकि नशे की स्थिति में। और ऐसी स्थिति क्या है, ये आदमी के नष्ट होने के समान है, क्योंकि भगवान ने, परमात्मा ने जो अपार संभावनाएं दे करके हमको इस सृष्टि में भेजा है, हम उन संभावनाओं को उपयोग नहीं कर पाते, तो ये नष्ट होने के समान। तो ये कर्म है। तो इसलिए कर्म के दो प्रकार हो गए, एक सदोष कर्म, एक निर्दोष कर्म। सदोष कर्म जो है हमको जन्म जन्मांतर के लूप में फंसाता है, और जो निर्दोष कर्म है वो हमको आगे बढ़ाता है। इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि कर्म, नंबर एक, कर्म तो करना ही है, फिर कर्म ऐसा करो कि वो सदोष रहे, सदोष न रहे, वो निर्दोष हो जाए। मतलब कर्म कितना करें ये महत्वपूर्ण नहीं है, कर्म कैसे करें ये महत्वपूर्ण। कैसा कर्म, ये गीता जी कहती है। तो कहते हैं कि अगर उस कर्म को ठीक किया जाए तो हम धीरे धीरे जो है वो धीरे धीरे वो कर्म जो है वो हमें कर्म संन्यास की ओर ले जाता है। दूसरी बात कि कर्म जो है उसमें, इसी को दूसरे शब्दों में, जो अभी मैंने बात कही, इसी को दूसरे शब्दों में लिया, देखा जा सकता है कि कर्म, जब हम कर्म करते हैं तो दो बातें होती हैं। एक तो फलाशा आ जाती है हमें, कर्म, कर्म फल की इच्छा और तीव्र इच्छा, जिसकी बात अभी मैंने की। दूसरा है कि कर्तापन का अभिमान। कर्तापन का अभिमान आते ही द्वैत खड़ा हो जाता है, हम द्वैत भाव में आते हैं। और द्वैत भाव में आते ही हमको, हम अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना लेते हैं, जिसको जीव भाव कहते हैं। जीव भाव आते ही हम संकुचित हो जाते हैं, परमात्मा से अपनी अलग आइडेंटिटी बना करके हम अलग हो जाते हैं। जब तक अग्नि प्रज्वलित है ना, तो वो अंदर से तप्त रहती है, उसमें ज्योति बनी रहती है, ऊष्मा बनी रहती है, प्रकाश बना रहता है। लेकिन जहां वो अपने मूल स्वरूप से अलग हुई तो उसके ऊपर राख की परतें जमा होने लगती। चिंगारी जो है जब अलग होती है तो उस पे अलग अलग परतें जमा होने लगती। तो ये अभिमान का दोष है। इसलिए गीता जी मुख्य रूप से
जो कर्म के दोष में ये बताते हैं कि कर्म जो है वो क्या करता है कि कर्तापन का अभिमान और कर्म फल की इच्छा, ये 2 चीज़ें हमें हमारे पास आ जाती है और उसकी वजह से हम फँस जाते हैं। तीसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि अगर हम सकाम कर्म करते हैं, जिसको अभी मैंने कहा सदोष कर्म, दोष युक्त कर्म। सकाम कर्म में क्या होता है कि हम अपनी पूर्ण क्षमताओं का केवल 1/4 भाग इस्तेमाल करते हैं। एक मनुष्य को इसके लिए कहा गया है दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। मनुष्य शरीर मिलना और उसके बाद उसमें मनुष्यत्व लाना, मुमुक्षुत्व लाना। मुमुक्षुत्व का मतलब ही है इस संसार में हम रहें और इस संसार का, इस सृष्टि का मेरे ऊपर प्रभाव ना पड़े, मेरे ऊपर गलत प्रभाव ना पड़े। उसको या तो हम भगवदीय बना लें, उसको नारायणीय विश्व बना लें, अपनी दृष्टि बदल करके। तो उसका गलत प्रभाव जो हमारे ऊपर पड़ता है, उसकी वजह से क्या होता है? दुःख होता है। उसकी वजह से तमाम रोग, विकार, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक ये हमको उत्पन्न होते हैं और हम परेशान रहते हैं, द्वंद में रहते हैं। तो द्वंद तो 25 केवल आप सोचिए कि भगवान ने हमको जितनी क्षमता दे रखी है, उसका अगर हम केवल 25% इस्तेमाल करते हैं और बाकी 75% को भूले हुए हैं, तो बाकी 75% का मतलब है कि जो भोग जीवन है, जो इंद्रिय सुख के लिए हमारा हम लालायित रहते हैं, लोलुप बने रहते हैं, ना, उससे भी श्रेष्ठ है भाव जीवन। भाव में भी अलग-अलग लेवल हैं। अलग दूसरा भाव का जो सूक्ष्म लेवल है, वो है भद्र जीवन, भव्य जीवन। उससे भी उन्नत है दिव्य जीवन। तो ये जो कर्म है ना, कर्म को जब हम अकर्म की ओर ले जाते हैं, तो वो हमको दिव्य जीवन से जोड़ती है। तो गीता जी के चौथे अध्याय में बहुत सुंदर बात बताई है कि उसके पहले जो है गीता जी के 9वें चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में बताते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। पुनर्जन्म नहीं होता, किसका नहीं होता? भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरे दिव्य जन्म कर्म अर्थात मेरे आने के दिव्य कारण और दिव्यत्व को समझते हैं। भगवान का मतलब भगवान जब इस धरा पर आते हैं तो उनके आने का मुख्य प्रयोजन क्या है? मानव को प्रेरणा देना। गीता जी का जो जीवंत भाष्य है, वो योगेश्वर श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन है। तो उस जीवन के जो दिव्य उस जीवन में जो विद्यमान दिव्यता है, उस दिव्यता को मनमय होकर के, उसमें तल्लीन होकर के, उसमें तद्रूप होकर के जो उसका अभ्यास करता है, उसको क्या होता है? पुनर्जन्म से मुक्ति होती है। 17वां श्लोक है कर्मणो ह्यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्म। अब इसमें कर्म इसमें 3 बातें बताई है कि कर्म के 3 स्वरूप हैं। एक को कर्म कहते हैं, दूसरे को विकर्म कहते हैं, तीसरे को अकर्म कहते हैं। तो गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। तो ऐसा जो कर्म है उसके 3 स्वरूप हैं। पहला है कर्म। कर्म का मतलब क्या है? जरा-सा संक्षेप में अगर इन बातों को देख लेंगे तो जो जो 16 से लेकर के अंतिम श्लोक तक 29वें श्लोक तक जो एक बार हम लोग संक्षेप में उसका जो विहंगावलोकन करने वाले हैं, उसका आनंद बढ़ जाएगा। तो कर्म का मतलब होता है कि मुझे अमुक वस्तु प्राप्त करनी है, ऐसा संकल्प करके फल की इच्छा से जो कार्य किया जाता है, उसको कर्म कहते हैं। अब कर्म तुच्छ या त्याज नहीं है, उसकी आवश्यकता जो है, वो उसकी आवश्यकता अंत तक है। चित्त शुद्धि के लिए कर्म की बात हम लोग देखने वाले हैं।
तो अब कर्म का एक स्वरूप सत्कर्म भी हो सकता है। तो भाई आपको जो कर्म को शुद्ध करना है हम सभी को, तो जो निर्दोष कर्म है, जो जो सदोष कर्म है, उसको निर्दोष बनाने के लिए हम सत्कर्म करना शुरू कर दें। सत्कर्म का भी फल तो मिलता ही है। जो पुण्यार्थ कर्म कर्म है, उस पुण्यार्थ कर्म का भी फल तो मिलता ही है, फल मिलेगा। फिर कहते हैं विकर्म। विकर्म का मतलब अलग-अलग जो लोग हैं, बड़े लोग, वो उसका अलग-अलग अर्थ बताते हैं। उसका एक अर्थ जो है वो विपरीत कर्म, आधि भौतिक दृष्टि, आध्यात्मिक, आधि दैविक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि, इससे इन तीनों के अलग-अलग अर्थ हो सकते हैं। तो विकर्म का जो अर्थ अभी अभी मैं तुरंत जो मैं कहना चाहता हूँ, वो है कि मन लगाकर किया गया शास्त्रोक्त कर्म, ये विकर्म है, विशेष कर्म। शास्त्र ये कहता है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसको मन लगाकर, अगर हम भक्ति या सत्कर्म करते हैं, हम साधक हैं, हम साधना करते हैं, तो उसके पीछे भी अगर मन न हो, तो वो कर्म किसी काम का नहीं। तो कर्म के पीछे मन होना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं। इसीलिए गीता जी के 18वें अध्याय में कहा है कि यदि यदि कर्म करोमि अखिलम शंभोस्तवाराध। हम जो भी कर्म करते हैं, हे भगवान, वो आपकी आराधना हो, आपकी पूजा हो। तो इस भाव से कर्म करना। अब यहाँ पर एक बात आती है, अगर शास्त्रोक्त दृष्टि से देख रहे हैं, कि एक चोर कहे कि मैं चोरी करता हूँ, चोरी करना जो है वो मेरा कर्म है और मैं उसको बहुत मन लगा के करता हूँ। चोर जो है अपने कर्म को ज़्यादा मन लगा के करता है। अगर वो ज़्यादा मन लगा के ना करे, ज़्यादा सावधानी ना रहे, उसके पास अवेयरनेस और बिवेयरनेस, कर्म की सावधानी और संप्रज्ञता, ये दोनों होती है। अगर ये दोनों ना हो, तो एक चोर जो है बहुत अच्छे से चोरी ना कर पाए। तो चोर कहेगा भाई मैं तो विकर्म, ये तो मेरा जो कर्म का स्वरूप है ये विकर्म है। तो शास्त्र कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं, वो विकर्म नहीं। मन लगा करके किया गया शास्त्रोक्त कर्म जो है, वो विकर्म है। तो कोई भी कर्म है, उसके उसके साथ अगर मन जुड़ेगा, तो मन एकाग्र होगा, मन दूसरी चीज़ों से विमुख होगा। ये इसका मूल भाव है। तो इसलिए कर्म से विकर्म जो है, वो उसका एक सूक्ष्म स्वरूप है। तीसरी बात कहते हैं अकर्म, जो विकर्म के, है ना, वो हमको डस सकता है, अपने हमारे अंदर अपना विष उड़ेल सकता है। तो उस सर्प के विष दंत को निकाल दिया, वो अकर्म। तो इसको क्या कहते हैं कि अकर्म यानी अभिमान और फलासक्ति छोड़कर किया गया कर्म। अभी मैंने जो कहा था कि कर्म कितना करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कर्म कैसा करते हैं ये महत्वपूर्ण। अब यहाँ पर एक और सूक्ष्म बात है कि बहुत से लोग कहते हैं ना कि जैसे कोई बहुत ही पैसे वाला करोड़पति व्यक्ति है, उसने हजारों रुपए खर्च करके, हजारों लाखों रुपए खर्च करके अनेक लोगों को भोजन कराया। अब भोजन कराया तो क्या हुआ कि इससे हजारों लोगों का लाभ होता है। ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, हजारों लोगों को लाभ होता है। दूसरा एक मजदूर है ना, वो अपनी मजदूरी में से 10 रुपए, 50 रुपए भगवान के चरणों में रखता है। तो भगवान अगर इन दोनों के कर्मों का न्याय करने बैठे, कोई आदमी, उसके पास अरबों खरबों रुपए हैं, वो उनमें से कुछ रुपए खर्च करता है, और एक मजदूर है, वो अपनी जो कम आय है उसमें से खर्च करता है। भगवान न्याय करने बैठेंगे तो भगवान क्या देखते हैं? भगवान ये देखते हैं कि
करोड़पति के कर्म से अनेकों लोगों को लाभ हुआ, उदर भरण हुआ, है ना? लेकिन इन दोनों कर्मों में वजनदार कर्म कौन सा है? तो गीताकार का कहना है कि जिसने थोड़े से, जो मजदूर है ना, जिसने थोड़े से पैसे भगवान के चरणों में रखे, भगवान के कार्य के लिए प्रयुक्त किए, उसका कर्म वजनदार। कर्म कैसा, ये प्रश्न है। जैसे बहुत से लोग अपराध करते हैं, जैसे ऐसे अपने यहाँ उदाहरण आता है ना कि वो जो है बहुत बड़ा डकैत था, तो उसने क्या किया कि अ, अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांटता था। तो अब ये जो है गीता जी की, अगर अकर्म की दृष्टि से देखा जाए, तो या न्याय व्यवस्था की भी देखिए, तो न्याय व्यवस्था में क्या होगा कि उस व्यक्ति को ये कहा जाएगा कि भाई तुमने जो करुणा दिखाई गरीबों के प्रति, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो तुम्हारा कर्म है, ये जब कर्म कैसा है इसका प्रश्न आता है, तुम्हारा कर्म दोष युक्त है, इसलिए इसकी सजा तुमको मिलेगी। तो भगवान को कौन सा कर्म पसंद आता है? तुम्हारे कर्म से कितने लोगों को लाभ हुआ है, इसे जगत देखता है, लेकिन कैसा कर्म किया है ये जगदीश। तो जगदीश जो है वो क्या देखते हैं, हमारा जो कर्म है, वो कर्म दोष मुक्त है या दोष युक्त है। दोष मुक्त जो कर्म है, मतलब कर्तापन का अभिमान और कर्म फल इच्छा, इससे रहित कर्म कैसे किया जाए, ये श्रेष्ठ कर्म है, ये परमात्मा को रुचने वाला कर्म है, ये परमात्मा तक पहुंचता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान कहते हैं कि ये कर्म मुझ तक पहुंचता है। तो अपनी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसमें अगर उसको अगर देखा जाए, या जो अपने यहाँ जो ईसाई मत है या द्वैत द्वैत मत है, उसमें एक खास बात है कि भगवान की भक्ति करो, है ना? उसके बाद भगवान के पास पहुंच जाओ। जैसे द्वैत में जो कृष्ण भगवान की भक्ति करने वाले लोग हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि आप कृष्ण भगवान की भक्ति करो, उनके गुणों को अपने जीवन में लाओ, कृष्णो भूत्वा कृष्णम यजेत, और उसके बाद उनके पास पहुंच करके मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से उनके पास पहुंच करके उनकी अहरनिश सेवा करते रहो। यही परम पुरुषार्थ। तो परम पुरुषार्थ का जो स्वरूप है, ये अकर्म का स्वरूप अपनी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें क्या, जो द्वैत मतवादी हैं या फिर जो जो सेमिटिक धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, उन लोगों में क्या है कि अहरनिश सेवा करते रहो। इसमें क्या खास बात आती है, सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए, इसमें आती है कि अगर हम अहरनिश सेवा कर रहे हैं किसी की भी, जो हमको बहुत श्रेष्ठ लगता है, दिव्य लगता है, तो अपने को ऊपर उठाने के लिए शरणागत होना, समर्पित होना, ये आवश्यक है। लेकिन अगर जब हम कर्तापन के अभिमान और कर्म फल इच्छा की बात करते हैं, तो वहां एक महत्वपूर्ण बात आती है कि अगर ईश्वर की अहरनिश सेवा कर रहे हैं, तो ईश्वर श्रेष्ठ ठहरता है और मैं कनिष्ठ ठहरता हूँ। ईश्वर तो श्रेष्ठ है ही है, लेकिन गीता जी को ये मान्य नहीं है कि हम मैं कनिष्ठ हूं, ऐसा भाव हमेशा मेरे साथ रहे। तो क्यों? क्योंकि ऐसी भावना जब तक हमारे अंदर रहेगी, तब तक आशा और अभिमान के जो बीज हैं वो हमारे अंदर से जाएंगे नहीं। क्योंकि मैं कनिष्ठ हूं, इस विचार के आने से कनिष्ठ से श्रेष्ठत्व की आशा और आकांक्षा आ ही जाती।
मैं श्रेष्ठ हूँ, यह जिस प्रकार अभिमान है, उसी प्रकार वेदांत की दृष्टि में मैं कनिष्ठ हूँ, ये भी अभिमान है। ये भी अभिमान के अंतर्गत आता है। और यह अहम को पकड़े बैठता है कि मैं कनिष्ठ हूँ। तो वैदिक तत्वज्ञान कहता है कि जब तक भगवान की श्रेष्ठता और जीव की कनिष्ठता रहेगी, तब तक आशा बीज और अभिमान बीज रहेगा ही। तो इन दोनों को निकालकर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, त्याग मूलक कर्तव्य निष्ठा। इन दोनों को निकाल करके ही जीव त्याग मूलक कर्तव्य निष्ठ बन सकता है। त्याग मूलक कर्तव्य निष्ठ जो मानव होता है, वो अपने कर्तव्य को पहचानता है, अपने धर्म को पहचानता है, उसको ना अभिमान होता है ना, न फल की इच्छा होती है। वो इस संसार में अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए आता है, अपने कर्तव्य को परफॉर्म करने के लिए आता है। इस संसार में जब तक रहता है, चमकता है, जीवन को एक खेल की तरह समझता है। क्रिकेट का खेल होता है, तो उस क्रिकेट के खेल में क्या होता है, जो बैट्समैन होता है, उसके पीछे स्टंपिंग करने के लिए विकेट कीपर खड़ा रहता है, बाउंड्री पे से लेकर के उसके नजदीक तक स्लिप में सब जगह 11 प्लेयर रहते हैं, उन सब का एक उद्देश्य रहता है, इसको कैसे भी आउट करो। लेकिन खिलाड़ी जो होता है, संसार को दुखालय कहा जाता है ना, तो जब हमारे पास अकर्म नहीं होगा, हमारे पास जीवन जीने की कला नहीं होगी, हमको कर्म का सूक्ष्म स्वरूप नहीं पता होगा, हमारे जीवन में गीता जी का अभ्यास नहीं होगा, तो क्या होगा? हम डरे हुए बैट्समैन की तरह पैर काँप रहे हैं, हाथ काँप रहे हैं, बस आउट हो गए तो ठीक है, 2-4 रन बना दिए तो बढ़िया है, उसका अभिमान आ जाएगा कि मैं तो बड़ा अच्छा बल्लेबाज हूँ। लेकिन खेल का आनंद नहीं रहेगा। तो भगवान ने कहा ना, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ये सृष्टि खेल है, भगवान ने खेल के लिए हमको बनाया है। तो ऐसे जो अकर्म करने वाले जो बड़े लोग होते हैं, साधक होते हैं, वो लोग क्या होता है कि सृष्टि में आते हैं और सृष्टि में आकर के खेल करके अपना अपना रोल प्ले करके आनंद के, जो बाबूजी के मुँह से हम लोग हमेशा सुनते हैं ना, अखंड आनंद और अखंड शांति। तो अखंड आनंद और अखंड शांति की स्थिति में जीते हुए वो फिर से भगवान के पास चले जाते हैं। और जब भी वैश्विक आवश्यकता होती है, भगवान ऐसे लोगों को भेजते हैं, परमात्मा ऐसे लोगों को भेजते हैं, ऐसा हमारा धर्मशास्त्र मानता है। तो अब हम लोग एक बार विहंगावलोकन करते हैं, जो अ, श्लोक जो है वो 16 से लेकर के आगे के 29 तक का, उसका एक बार भाव देखते हैं हम लोग। तो योग युक्त शब्द आया। मैं फिर से याद दिला दूं, 5वें अध्याय का 7वां श्लोक, ये अति महत्वपूर्ण श्लोक और 5वें अध्याय का सार रूप श्लोक कह सकते हैं इसको। तो ये क्या है? पहला है योग युक्त। योग युक्त का मतलब होता है, युक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, भगवान से जुड़ा हुआ, परमात्मा से जुड़ा हुआ। किसी के अब देखो, इसको हम एक बहुत सरल शब्दों में समझते हैं कि योग युक्त का मतलब क्या हो। योग युक्त में जो अ, योग युक्त का मतलब है कर्म योगी। कर्म योगी शब्द में ही भगवान से जुड़ करके कर्म करने वाला, भगवान से जुड़ करके निष्काम कर्म करने वाला, निरपेक्ष भाव से कर्म करने वाला जो है, वो उसको हम योग युक्त कहते हैं। खास उसकी खास विशेषता क्या होती है कि वो जो है, वही जो इच्छा और अभिमान युक्त रहित होता है। इसको थोड़ा-सा व्यावहारिक भाषा में अगर देखा जाए, तो जब तक हम अहंकार और वासना से मुक्त नहीं होते, तब तक हम किसी से नहीं जुड़ सकते। किसी से भी जुड़ने के लिए हमको इच्छा और अभिमान से मुक्त होना पड़ेगा। भगवान से जुड़ना है तो भी मुक्त होना पड़ता है। अगर हम मान लीजिए किसी की गति बहुत तेज है, अब वो दौड़ता हुआ आगे चला जाएगा, उसके साथ वाले जो हैं वो पीछे रह जाएँगे। तो अगर उसको जो है लोगों से जुड़ना है, तो जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको समरस होना पड़ेगा। उसको जीवन में संश्लेषण की पद्धति अपनानी पड़ेगी।
लोगों से जुड़ करके साथ में आगे बढ़ने का भाव उसके अंदर आएगा। तो इसलिए चाहे वो पारिवारिक जीवन ले लिया जाए, अध्यात्म जो है वो जीवन को बदलने के लिए होता है। व्यक्ति बदले, परिवार बदले, समाज बदले, राष्ट्र बदले, इसके लिए अध्यात्म है। अध्यात्म सीधे-सीधे हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो योग युक्त का मतलब ये है, इसकी व्याख्या अब योग युक्त में एक प्रमुख बात है कि कर्ता मैं नहीं हूँ, जो कर्म होता है, वो विभिन्न प्रकार के कारणों के संयोग से होता है। 8वां और 9वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्निमिषन् निमिषन्नपि इंद्रियान इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारे। मतलब ये सब जो क्रियाएं होती हैं, देखना, सुनना, छूना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना, चलना, श्वास लेना, बोलना, देना, लेना, आंख खोलना, बंद करना, ये सब जो क्रियाएं होती हैं, वो इंद्रियां अपने विषयों में वर्तती हैं। मैं कुछ नहीं करता, है ना? ये इसका भाव है कि जो ये सारी क्रियाएं हैं, ये जो है ये बहुत सारे कारणों के संयोग से, जैसे अभी अमन जी ने, बाबूजी ने कहा कि 5वें अध्याय पर आपको अपना जो भाव पुष्प है वो अर्पित करना है। तो ये भाव मेरे अंदर आया, तो इसके इसके कारण क्या-क्या है? इसके कारण ये है आप सभी के प्रति प्रेम, बाबूजी के प्रति श्रद्धा भाव, है ना? जो गीता जी का गीता जी का जो अभ्यास करने की जो इच्छा है, उसके पीछे जो है वो व्यक्ति के की जो पूर्व स्मृति है, पूर्व संस्कार है, वो भी एक कारण है। तो बहुत सारे कारणों के संयोग से कर्म होता है। तो उसमें कर्ता स्वयं को नहीं मानना मानना चाहिए। भगवान आपके कारण होता है। आपने जो हमारे अंदर विभिन्न चीज़ें डाली है ना? वो आप करते हैं। हमारा जो मेटाबॉलिज़्म की क्रिया होती है, हमारे अंदर जो श्वास की क्रिया होती है, कितनी सारी गैसें हम लेते हैं श्वास के रूप में, उनमें से केवल हमारा जो फेफड़ा है, वो केवल ऑक्सीजन का चयन करता है। ये क्या चयन हम करते हैं? भगवान आप करते हो। बहुत सारे जो स्वाभाविक कर्म हैं, वो भगवान आप ही करने वाले हो, लेकिन मैं अपने आप को कर्ता माने बैठा रहता हूँ। तो योग युक्त तो वो है अकर्म को प्राप्त व्यक्ति, जिसका कर्म उससे लिप्त नहीं होता। ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? तो योग युक्त होता है, नंबर 1। इसी में 10वां श्लोक है, 11वां श्लोक है, 13वां श्लोक है, उसी में ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्म पत्र मीमांसा। भगवान को अर्पण करके, अगर अर्पण करने का भाव होगा, मन को अ, इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को अ, आत्मा में, आत्मा को परमात्मा में, ये जो विलय है, विसर्जन है, घोल देना है ना? ये जब होता है तो अर्पण का मतलब है अलिप्तता। फिर अब हम लोग आ जाते हैं सीधे जो है श्लोक संख्या 16 पे और 17 पे कि ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिम् ज्ञान निर्धूत कल्मषा। इसका शब्दार्थ है कि जिस आत्मज्ञान के द्वारा अंतःकरण का अज्ञान नष्ट हो गया है, वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस परम परमात्मा को प्रकाशित करता है। जिस आत्मज्ञान के द्वारा अंतःकरण का अज्ञान नष्ट हो गया है, आत्मज्ञान में ये सामर्थ्य है, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां न, उसमें ये सामर्थ्य है कि वो हमारे अज्ञान को नष्ट कर देता है। कमरा है, कमरे में अंधकार है, आप बिजली के स्विच को ऑन कर दीजिए, प्रकाश हो जाता है।
तो वैसा ही आत्मज्ञान जब जीवन में आता है, तत्व ज्ञान जीवन में आता है, तो हमारी अज्ञानता मिटती है। अब इसको देखिए, इसको एक क्रम से देख सकते हैं कि पूरे विश्व के जो थोड़ा विचारशील लोग हैं, बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो पशुवत जीवन जीते रहते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही लगे रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कुछ विचार करते हैं, कुछ चिंतन करते हैं और एक कुछ अपनी जितनी समझ उनकी ज़िम्मेदारी की होती है, उसके अनुसार अपना संसार करते हैं, तो उनको संसारी कहते हैं। दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो साधक होते हैं। साधक को परमात्मा के प्रकाश, जैसे कमरा बंद किए रहिए तो झिर्रियों से प्रकाश आता रहता है थोड़ा-थोड़ा। तो उनको परमात्मा का प्रकाश धीरे-धीरे मिलने लगता है और उस प्रकाश में बहुत कुछ दिखने लगता है। ये साधक वर्ग है। बहुत से लोग संसारी और साधक के बीच में पेंडुलम की तरह घूमते हैं। बहुत से लोग साधक भाव में स्थिर होते हैं। फिर तीसरी जो स्थिति होती है, साधक को ही सज्जन कहते हैं। सत जन, सत से प्रेम करने वाला जन, सत से जुड़ा हुआ जन, उसको सज्जन कहते हैं। और तीसरा जो है वो सिद्ध या ज्ञानी भक्त, जिनका ये वर्णन चल रहा है। पांचों विशेषण ऐसे ज्ञानी भक्त के। तो ऐसा जो ज्ञानी भक्त है, उसका वर्णन यहाँ पर हो रहा है कि वो क्या होता है, उसके जीवन में साधना करते-करते वो जो जिस स्थिति को प्राप्त करता है, उस स्थिति में क्या होता है कि सूर्य के समान उसके सामने परमात्मा जो है प्रकाशित है। फिर आगे कहते हैं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। कि तद्रूप मन, बुद्धि के तन्निष्ठ और तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त करे। जैसे हम सभी को बाबूजी मिले। बाबूजी का हम लोगों के ऊपर जो प्रेम है, हम सभी के ऊपर, वो प्रेम कैसा है? वो प्रेम हमारे लिए, हमारा वो मंगल चाहते हैं, हम सभी का वो कल्याण चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में जो तप किया, जो साधना किया, उसको हम सभी के ऊपर न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। वो जानते हैं कि अगर हम ऐसा हमारा आचार, विचार, व्यवहार होगा, तो हमारे हमारे जीवन में बदलाव आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि तद्रूप मन होना चाहिए। मतलब वो जो हमें दिशा निर्देश करें, उस पे हमें चलने के लिए तत्पर होना चाहिए। बड़े लोग यही कहते हैं कि ये मेरा नहीं, ये ऋषियों का है, ये परंपरा से प्राप्त है, एवं परंपरा प्राप्तम। ये भगवान का है। तो तद्रूप मन का मतलब हम जो तद्रूप, मतलब भगवान के ऊपर उच्चतम स्थिति में भगवान के समतुल्य बड़े लोग होते हैं, ऋषि मुनि संत महापुरुष होते हैं। तो उनके जैसा मन होना चाहिए, उनकी जैसी बुद्धि होनी चाहिए, तन्निष्ठ बुद्धि, तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। 18वें 19वें श्लोक में कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। तो ये जो है विशुद्ध विजितात्मा की व्याख्या चल रही है कि यहाँ पर कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्ति सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनी। मतलब कि ऐसे जो लोग होते हैं, जो आगे बढ़े हुए, ऊपर उठे हुए जो लोग हैं, ऐसे लोगों की जो दृष्टि होती है वो कैसी होती है? वो
जो विद्या विनय संपन्न पंडित और चांडाल, इनके प्रति समदृष्टि होती। जो पंडित शब्द है, पंडित शब्द जो है, पंडा जिसके पास हो उसको पंडित कहते हैं। पंडा का मतलब होता है जिसकी बुद्धि में ईश स्पर्श हुआ है, उसको पंडा कहते हैं। और जिसकी बुद्धि पंडा है, मतलब जिसकी बुद्धि ईश स्पर्शी है, उसको पंडित कहा जाता है। तो जिसके संपूर्ण कार्य, कामना और संकल्प ये ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो गए हैं, वह पंडित। चौथे अध्याय में भी पंडित शब्द की व्याख्या आती है कि यस्य सर्वे समारंभा, इसका जो इसी का अर्थ मैंने किया, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध तक कर्माणम तमाहु पंडितम। तो ऐसे जो ऐसे जो जिनको हम विशुद्ध आत्मा और विजित आत्मा कहते हैं, ऐसे लोग कैसे होते हैं? जो कर्म करते हुए भी उससे लिपायमान नहीं होते, लिप्त नहीं होते, ऐसे लोग कैसे होते हैं? तो जिनका जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता या चांडाल, इन सभी की ओर पंडित समदृष्टि से देखता है। फिर अगला श्लोक है कि हैव तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। मतलब कि जिसका मन समत्व भाव में स्थित है, ऐसे लोगों ने यहीं इसी लोक में, इसी शरीर में सारा रहते हुए जन्म जन्मांतर जीत लिया है, मतलब सारा संसार जीत लिया है, क्योंकि इन लोगों का जो जीवन है वो ब्रह्ममय हो गया। इस जगत में सिर्फ ब्रह्म ही सम और निर्दोष है, इसलिए ये लोग ब्रह्म में ही रहते हैं, ब्रह्म रूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। वे हमारे समान चलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, यश स्वीकार करते हैं, अपयश भी स्वीकार करते हैं, फिर भी वे ब्रह्मणि स्थिता, ब्रह्म में स्थित। यहाँ पर एक अभ्यास कर रहे थे तो चांडाल शब्द का एक बड़ा सुंदर अर्थ मिला कि चांडाल को हम समझते हैं जातिवाचक। चांडाल जातिवाचक नहीं, चांडाल जो है वो जो ऐसा शास्त्र कहता है कि चार कर्म चांडाल है। असूयकः पिशुनश्चैव कृतघ्नः दीर्घरोषकः चत्वारः कर्म चांडालाः जन्मनः चापि पंचम। चार कर्म चांडाल कौन से हैं? असूयकः मतलब जो दिन रात दूसरों की असूया करे, ईर्ष्या करे, ये पहला कर्म चांडाल। दूसरा है पिशुनः, जो चुगलीखोर हो। तीसरा है कृतघ्नः, जो कृतघ्नि हो, कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। और चौथा है दीर्घ रोष का, जो दीर्घ काल तक, जन्म जन्मांतर तक रोष को अपने पास सुरक्षित रखता हो। तो ये जो है, ये गुणवाचक है या अवगुणवाचक कह सकते हैं। तो ऐसे में भी उस परमात्मा तत्व की उपस्थिति को देखता है। इसको समदृष्टि कहते हैं। समदृष्टि का मतलब ये नहीं होता कि उसका व्यवहार जो उसका जो वो दोनों को एक जैसा व्यवहार करता है, दोनों के साथ भाव में एक रहता है। अपने यहाँ एक शब्द आता है अद्वैत में, उसको कहते हैं भावाद्वैत और क्रियाद्वैत। तो भावाद्वैत में होता है, लेकिन क्रियाद्वैत में किसके साथ कैसे व्यवहार करना ये उसको बहुत अच्छी तरह से पता है, होता है। फिर बात आती है, अब यहाँ पर विशुद्ध आत्मा और जितेंद्रियता की बात है, तो उसमें आत्मा का शब्द जो है वो मन होता है। तो अपने मन पे काम करके उसको ऐसा बनाने वाला जो है, जो साधक है, वो विशुद्ध आत्मा और विजित आत्मा है। ऐसे लोग दूसरों दूसरों के संपर्क में आने से अपवित्र नहीं होते। ऐसे लोग जो होते हैं वो स्वयं शुद्ध होते हैं, और जो उनके संपर्क में आता है उनको शुद्ध बनाते हैं। फिर आता है जितेंद्रियता।
न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य, 20 से लेकर के 23 तक। नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। जो भगवान का बन गया है वो योग युक्त विशुद्धात्मा और विजितात्मा होकर भी, विजितात्मा का मतलब होता है दूसरों को भी, जो उसके संपर्क में आते हैं उनको अपने भी अपने जैसा शुद्ध कर देता है। तो इनका जो मन है वो ऐसा होता है, विशुद्धात्मा विजितात्मा होता है, और साथ ही वो जितेंद्रिय भी होते हैं। जितेंद्रियता को अगर संक्षेप में देखना हो तो उनकी इंद्रियां ऐसी होती हैं कि वो विषयों की ओर आकर्षित तो होती ही नहीं है ना? और ऐसी होती हैं कि अगर विषय स्वयं चल करके उनके पास आ जाएं तो भी उनकी इंद्रियां बिगड़ती नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इंद्रियां तो विषयों के पास जाती ही नहीं, उसमें मन मन उनका इतना शुद्ध हो चुका है होता है कि उसमें से विषयत्व को ग्रहण नहीं करती। अगर वो विषय भी स्वयं उनके पास आ जाए तो भी वो चलीभूत नहीं होती, मतलब अभावे ब्रह्मचर्य जैसी स्थिति नहीं। तो ये जो 20 से लेकर के 23 तक का जो भावार्थ है कि जो प्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर हर्षित और अप्रिय से उद्विग्न नहीं होता, ऐसा स्थिर बुद्धि निसंशयी ब्रह्मवेत्ता पुरुष एकत्व भाव से ब्रह्म में स्थित होता है। वाह्य विषय भोगों में निरासक्त वह योग युक्तात्मा अक्षय आनंद का अनुभव करता है। इंद्रिय जन्य विषय भोग अनित्य और दुखदायी हैं, बुद्धिमान लोग उसमें रमण नहीं करते। जो व्यक्ति शरीर त्याग से पूर्व काम क्रोध के वेग को सहन करने में असमर्थ होते हैं वे ही योगी और सुखी। यहाँ पर 23वें में भगवान जो हैं वो सुख की व्याख्या करते हैं। अद्भुत व्याख्या है सुख की। सुख क्या है दुख क्या है इसको परिभाषित करना जो बड़े बड़े जो न्यायिक हैं उनके लिए भी कठिन है। जो न्याय दर्शन में सुख को परिभाषित किया है कि अनुकूल वेदनीयम सुखम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। अब ये परिभाषा जो है वो अद्भुत है, लेकिन सुख और दुख ऐसा है कि उसको परिभाषित करना बड़ा कठिन है। किसी के घर में पुत्र पैदा नहीं हो रहा है, 10 साल 12 साल विवाह हो गया, फिर उसको एक पुत्र की प्राप्ति होती। अब उसके लिए वो पुत्र जो है सुखकर होता है, उससे उसको सुख मिलता है। लेकिन किसी को हर साल पुत्र पैदा हो जा रहा है, 9 पुत्र पैदा हो गए, अब 10वां भी पैदा हो गया, उसके लिए वो पुत्र दुखकर होता है। तो किसी भी घटना विशेष से हम सुख दुख का अनुमान नहीं लगा सकते। तो भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं कि सुख दुख को आप व्यक्ति और वस्तु से, मतलब ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस को अगर सुख मानेंगे, वस्तुनिष्ठ आनंद को अगर सुख मानेंगे तो वो सुख नहीं होगा। सुख जो है वो आत्मनिष्ठ आनंद को सुख कहा जाता है, उसको विशुद्ध रूप से आनंद कहा जाता है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति शरीर त्याग करने से पहले ही इसी लोक में काम और क्रोध से निर्मित आवेश को सहन करने में समर्थ होता है, वह योगी है और वही सुखी है। तो इसका संबंध किससे है? अकर्म के साथ। फिर जो पांचवी बात है, जिसको कर्म लिप्त नहीं होता, वो पांचवी बात है कि सर्वभूत हिते रता। तो यहाँ पर श्लोक में है कि सर्वभूतात्म भूता, मतलब संपूर्ण जीवों में आत्म रूप से जो लीन है। तो इसके लिए 25वां 26वां और 26 27 28 ये श्लोक है कि लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा
छिन्न द्वेधा यतात्मान सर्वभूति। जिसके पाप क्षीण हो गए हैं, ज्ञान से संशय नष्ट हो गया, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा ज्ञान से जो है, ज्ञान से पवित्र चीज कुछ नहीं है, ज्ञान से सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण भूतों में जिसकी रति है, मतलब कि वो सब में परमात्मा के अंश को देखता है। व्यक्ति अपना अगर शोधन कर ले, अपने विभिन्न कोशों को चमका ले, है ना, तो उसके अंदर का परमात्मा प्रकाश, परमात्मा जो है उसके जीवन में चमक बिखेर देगा। तो व्यक्ति मूल रूप से परमात्मा का ही स्वरूप है। ये जिसको दिखता है उसकी दृष्टि लोगों के प्रति अलग होती है। वो ब्राह्मण और चांडाल में उसके लिए भेद नहीं होता, उसके जीवन में समदृष्टि आ जाती है। 26वें श्लोक में कहते हैं कि काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्माणम वर्तते विदितात्मा। ये भी सर्वभूतात्म भूतात्मा का ही लक्षण है। उसके बाद जो अंतिम से पहले का जो 2 श्लोक है कि ये ईश्वर प्रणीत योग मार्ग का वर्णन है कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नाशाभ्यंतरचारिणौ यतेन्द्रिये मनोर्बुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एव स। मतलब बाह्य विषयों का चिंतन न कर, नेत्रों को भ्रिकुटी के मध्य में स्थिर कर, नासिका में बहने वाली प्राण अपान वायु को सम कर, मन बुद्धि और इंद्रिय जयी इच्छा भय और क्रोध रहित मोक्ष परायण मुनि सदा मुक्त ही है। ये मुक्ति के तरीके हैं। मुक्त का मतलब कि जन्म जन्मांतर की जो हमारी स्मृति है, जो ग्रंथियां हैं, जो गांठ हैं, जिसकी वजह से हम सकाम कर्म की ओर बढ़ते हैं, उन पर अगर हम काम करेंगे, हम इंद्रिय जयी बनेंगे, हम मनोजयी बनेंगे, है ना। तो उस स्थिति में क्या होगा कि हम समभाव में आएंगे। उन स्मृतियों का प्रभाव मेरे जीवन में नहीं होगा। ध्यान जब हम करते हैं, साधना करते हैं, तो क्या करते हैं कि उन स्मृतियों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। वही क्रमशः जो है सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि के रूप में परिलक्षित होती है हमारे जीवन में। और अंतिम श्लोक कहते हैं भगवान कि इस अध्याय का कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति गच्छ। मतलब जो मुझको तत्वतः यज्ञ और तप का भोक्ता, सर्वलोक महेश्वर और सब भूतों का सुहृद समझता है, वह शांति को प्राप्त। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसा। तो इस पर कुछ लोग आक्षेप करते हैं कि भगवान यज्ञ और तप के भोक्ता हैं। भगवान कहते हैं कि मैं यज्ञ और तप का भोक्ता हूँ। परमात्मा यज्ञ और तप का भोक्ता है। और दूसरी बात कहते हैं कि इसी अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन। मतलब है कि भगवान किसी का पाप पुण्य ग्रहण नहीं करते। तो एक तरफ भगवान इसी अध्याय में कह रहे हैं कि मैं किसी का पाप पुण्य ग्रहण नहीं करता, और दूसरा यहीं पर भगवान कह रहे हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं यज्ञ और तप का भोगता हूँ। तो इसका जो है, इसको ऐसे समझना है कि सकाम और स्वाभिमान कर्म का संबंध जो होता है, जब भी हम सकाम और स्वाभिमान कर्म करते हैं, तो उसका संबंध जीवात्मा के अहम तक होता है। वो जीवात्मा के अहम तक ही रुक जाता है, उससे आगे नहीं पहुंचता। और उसी के कारण क्या होता है, पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसका जो चक्र है उसमें हम दिन रात घूमते रहे। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, चूंकि वो अहम तक ही रुक जाता है, इसलिए भगवान कहते हैं कि नादत्ते कस्यचित् पापम, मैं किसी का पाप पुण्य नहीं लेता। ना चाहे सुकृतम विभु, मैं किसी का पाप नहीं।
लेकिन जो निष्काम कर्म करता है, जो निर्लोभ वृत्ति से कर्म करता है, जो निरहंकार वृत्ति से कर्म करता है, उसका जो किया हुआ कर्म है, वो अहम तक जब पहुँचता है, स्फुरण तक पहुँचता है, तो वहीं नहीं रुकता। ये है जो आनंदमय कोष का जो आवरण है, जो मैं समझता हूँ, बाकी बाबूजी स्पष्ट करेंगे उसको, कि ये आनंदमय कोष के आवरण को भी भेदता हुआ सीधे परमात्मा तक पहुँचता है। और वो क्या है कि अगर हम निर्लोभ वृत्ति से, निरहंकार वृत्ति से, निष्काम वृत्ति से कर्म करते हैं, तो ये अहम तक नहीं रुकता, सीधा परमात्मा तक पहुँचता है। भगवान कहते हैं कि सीधे मुझ तक पहुँचता है, इसलिए भोक्तारम यज्ञ। तो गीता जी का जो है, आगे कभी अगर इस तरीके का आयोजन होता है कि एक-एक श्लोक पर जो है वो अभ्यास करके जो है गहराई से, और ज़्यादा गहराई से इस पर प्रकाश डालने की बात होगी, तो उसमें भी जो है मैं अभ्यास करके इन बातों को रखूँगा। तो समय भी हो गया है, मैं बाबूजी को बोलूँगा कि जो प्रश्नोत्तरी का सेशन है, उसको आगे लें। सभी भाई-बहनों को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत आभार। मेरा एक निवेदन है आपसे। वैसे तो हम सभी लोग आपसे परिचित हैं, लेकिन बहुत सारे नए साधक भी इसमें जुड़े हुए हैं। अनिल भैया, तो कृपया अपना परिचय जरूर, थोड़ा सा संक्षिप्त में जो है परिचय जरूर दें अपना, ताकि हम सभी लोग आपसे परिचित हों। जी, जी। तो जो मेरा नाम है डॉक्टर अनिल कुमार त्रिवेदी। ये रायबरेली में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पर मैं गणित पढ़ाता हूँ और रायबरेली में निवास है। रहने वाला मूलतः बिहार प्रदेश का हूँ। शरीर का परिचय तो यही है, बाकी जो है। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल भैया, शरीर का परिचय ही अभी अपेक्षित था, क्योंकि आपके आत्मिक साधना का परिचय तो आपके 1 घंटे में जो आपने गीता के बारे में और गूढ़ ये विश्लेषण किया उससे मिला है। और हम सभी लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं इससे। ये जो है, जो भी हमारे वरिष्ठ साधक भी, उनके लिए भी बहुत ये कक्षा लाभप्रद है, क्योंकि इस बहुत ही गूढ़ विषयों पे इसमें बात हुई। और इसमें दिखाई भी देता है कि आपने कितना गूढ़ मनन चिंतन, आपका कितने वर्षों की तपश्चर्या इसके पीछे है। क्योंकि उपनिषद भी अपने ज्ञान का अनावरण तभी करता है जब जब उसका जो है सामने पात्र अपने जीवन को उस तरीके से उस ढांचे में ढालता है, तभी जो है कोई भी उपनिषद का अनावरण, कोई भी वेद का अनावरण या कोई भी ऋचा का अनावरण उस साधक के सामने होता है। तो पढ़ के किसी चीज को बोल देना और जीवन में उतार के उसको चिंतन मनन करके किसी चीज को बोलना, इसमें दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो ये जो आपने हम लोगों को ये श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान दिया है, ये अद्भुत है। और हम लोगों का ये आशा रहेगी कि हम आगे भी भविष्य में भी आपसे जो है इसी तरीके से कम एक सेमेस्टर में एक कक्षा जो है आपकी इसमें रहे, तो 6 महीने में हम लोग जो है आपसे ये कुछ ना कुछ इसमें सीखते रहें। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम लोग अब प्रश्न उत्तर सेशन में आ जाते हैं। अब मुझे लगता है बाबूजी अभी हो सकता है कि यात्रा में ही होंगे वो, तो अभी इसमें उपलब्ध नहीं है बाबूजी। तो आप इसमें रहें, और जो भी इसमें प्रश्न है, मेरा सभी साधक भाई बहनों से निवेदन है कि इसमें अगर कुछ प्रश्न बनते हो तो आप जरूर जो है इसको, भैया हैं यहाँ पर और भी वरिष्ठ साधक हैं, तो इसमें जी गोकुल मुंद्रा जी भाई साहब, तो मैं इनको मुंद्रा जी भाई साहब को अनम्यूट कर रहा हूँ। जी भाई साहब प्रणाम। बहुत अच्छी जी कक्षा प्रणाम। रही आपकी। यहाँ एक स्पष्टीकरण में था और ये चाहूंगा आपसे, वो ये है कि आपने बताया विकर्म की बात। विकर्म मतलब विशेष कर्म, यानी शास्त्र द्वारा वर्णित उस विधि से किया हुआ कर्म विकर्म हो। मन लगा अभी करके मन शास्त्रोक्त लगा कर, तरीके से किया गया। जी। शास्त्रोक्त तरीके से मन लगा के किया हुआ कर्म विकर्म।
कहीं कहीं कुछ लोग विकर्म को विपरीत कर्म के रूप में भी व्याख्यात करते हैं। हाँ जी, तो हाँ ये जी। दोनों बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो जा रही है, इसलिए इसको थोड़ा समझ चाहूंगा इसमें। जैसे मैं इस पर केवल एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा कि अगर अ, जो कर्म के स्वरूप बताए गए हैं, तो कर्म जी के स्वरूप को अगर हम देखने जाएंगे तो कर्म का सूक्ष्मीकृत रूप है। मतलब एक सकाम कर्म हो गया, फिर वो क्रमशः शुद्ध होते 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 वो अकर्म की ओर जा रहा है। तो जी। उस दृष्टि से तो विशेष कर्म जो है वो अधिक रुचिकर लगता है यहाँ पर। अच्छा, आपकी बात सुनते सुनते जो मेरे मन में एक बात आई, मैं वो रखना चाहता हूँ कि क्या इसको ऐसे भी देखा जा सकता है क्या, कि गीता जो है वो विपरीत कर्म की तरफ बात ही नहीं करती। वो तो यज्ञीय जी, कर्म की, कर्म को यज्ञीय कर्म कहती है और यज्ञीय कर्म की बात कहती है। तो यज्ञीय कर्म को अगर हम कर्म है, बाकी को तो कर्म मानता ही नहीं। जी अगर उस बिल्कुल। दृष्टिकोण से कहें तो आपकी व्याख्या बिल्कुल 100% सही हो जाती, आप ले जी, जी, सकते जी। हैं। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने जी। जो इसमें जी बताएं। नहीं भैया, आप प्लीज, आप कुछ कह रहे थे। हो गया, आप बताएं। जी, इसमें भैया ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत जगह कॉन्ट्राडिक्टरी मिलता है ये। बहुत जगह इसमें इस्कॉन की गीता में विकर्मों कुछ अलग तरीके से बताया हुआ है। जो इसमें हमारी जो ये वाली गीता है, इसमें जो हमें गीता प्रेस गोरखपुर से मिलती है उसको अलग तरीके से। तो इसमें जैसे इसको एक ग्रामर की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो इससे ज्ञान होता है। तो ज्ञान का मतलब सामान्य ज्ञान, और जब वी विशेषण उसमें लगता है तो इसका मतलब विशेष ज्ञान हो गया इसमें। और इसमें कर्म अकर्म विकर्म, कर्मण्योऽपि बोधव्यम बोधव्य बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। तो इसमें जो है कर्म, अकर्म और विकर्म, तो कर्म और अकर्म को हम लोग एक दूसरे के विपरीत स्वरूप देख सकते हैं। क्योंकि अ जो विशेषण लगा हुआ है ये अधिकतर विपरीत विशेषण में ही प्रयोग होता है। जैसे हम कोई कर्म कर रहे हैं तो उसका उल्टा अगर कुछ कर दिया तो अकर्म हो गया। लेकिन विकर्म को यहाँ पे वि विशेषण को विशेष रूप से ले आया कि विशेष रूप से जो कर्म किया गया है, कि जो हम ये कर्म कर रहे हैं कर्तव्य भावना से, उसके बाद में भी उससे भी कुछ अगर श्रेष्ठ कुछ हो सकता है तो उसको जो है वो विकर्म की संज्ञा यहाँ पर उसमें देने का प्रयास किया गया है। तो ये जो है कॉन्ट्राडिक्टरी मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो भैया ने जो परिभाषा दी है तो ग्रामर के तरीके से भी ये बिल्कुल सही है। हाँ भैया, जी मैं भी ये कह रहा था कि जो बात कही है मुझे आज बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें अकर्म को विक्रम से भी श्रेष्ठ बताया, जिसमें कर्तापन का भाव भी न रहे, वहां जी अकर्म की बात आ गई। यानी इसके पहले जो बात कही गई थी कि यज्ञ ही एकमात्र कर्म है, तो मैं वही बात कर रहा था कि मुझे लगता है कि जिस विकर्म या अकर्म की संधि विच्छेद के रूप में बात की जाती है उसकी तो चर्चा ही गीता नहीं करता है, वो तो यज्ञ कर्म की बात करता है। और जी उसके मैं दो स्वरूप बताया कि क्या विकर्म और अकर्म की बात, तो मेरे को ये पहलू बहुत अच्छा लगा, मैं ये बात। और अभी आप लोगों के साथ जो चर्चा हो रही है, उसमें अकर्म के संबंध में एक बात स्मरण आ रहा है कि अ को कहते हैं अकारो वासुदेवः स्यात्। मतलब अ का मतलब होता है ऐसा कर्म जो वासुदेव के लिए किया जाए, मतलब जो भगवान के लिए किया जाए उसको कहा बहुत जाता है अकर्म। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी। बहुत बहुत प्रणाम भैया। जी प्रणाम। बाबूजी भी इसमें हमारे पास इसमें है हमारे सामने। तो मैं और भी इसमें अनम्यूट करता जाऊंगा, इनको सुमन दीदी को अनम्यूट करता हूँ। हाँ, प्रणाम भैया, प्रणाम बाबूजी। क्लास बहुत अच्छा था। अनिल भैया से मैं पूछना चाहती हूँ कि भैया, चांडाल की परिभाषा ना योग वशिष्ठ में भी महर्षि वशिष्ठ करते हैं भगवान राम को, कि बिना ज्ञान का जीना चांडाल की बस्ती में हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने के से बदतर है। तो चांडाल की परिभाषा शंकराचार्य भी देते हैं, तो चांडाल की परिभाषा एक माइंड में कास्ट को ही लेकर आ जाता है। तो आज जो भैया ने परिभाषा दी बहुत अच्छे से दी, उसका मुझे रेफरेंस थोड़ा चाहिए, कहाँ है वो। और मुझे लगता है हम जब अपने आप को एनालिसिस करते हैं तो लगता है हम तो वही कर रहे हैं ना, चार प्रकार का कर्म बताया चांडाल का, हम सब वही कर रहे हैं ना। मतलब वही भाव रहता है, चाहे शिकायत करना, जो असूया जो जो बोला आपने,
तो एक बार फिर से अच्छे से व्याख्या करिए, मुझे फिर से सुनने का मन कर रहा है, ये रिक्वेस्ट है। जी, तो वो जो श्लोक है कि असूयकः पिशुनश्चैव कृतघ्नः दीर्घरोषकः चत्वारः कर्म चांडालाः जन्मनः चापि पंचम। मतलब 4 कर्म चांडाल कहे गए हैं कि मतलब चांडाल जो है वो दोष युक्त कर्म करने वाला होता है। तो वो 4 दोष युक्त कर्म कौन-कौन से हैं? असूयकः मतलब जो दिन रात दूसरों की असूया करता हो, मतलब ईर्ष्या ईर्ष्या करने में जो दिन रात लगा रहता हो। उसकी जो उसका जो जीवन है वो ऐसा है कि वो केवल उसके आँखों में तुलना भरा हुआ है। बाहर देखता है, किसी का खूब बड़ा-सा मकान है, मेरा छोटा मकान तुरंत हो जाता है। उसके पास ज़्यादा पैसा है, मेरे पास कम पैसा हो जाता है। वो इसी तरीके के चीज़ों में उलझा रहता है और यही उसके चिंतन में रहता है। दिन-रात वो इसी तरीके की चर्चा में रहता है। दूसरा है पिशुनः, पिशुनः मतलब चुगलीखोर। बैठे हुए हैं तो कुछ नहीं आ रहा है दिमाग में तो चलो किसी की बुराई ही में रस लिया जाए। तो जो जिसके अंदर अच्छाई है, व्यक्ति में अच्छाई-बुराई दोनों होती है। तो अच्छाई पे उसका ध्यान नहीं जाता, उसका ध्यान बुराई पे जाता है और उसी में वो रस लेता है। तीसरा है कृतघ्न। शास्त्र कहते हैं कि हमें कृतज्ञ होना चाहिए, किए हुए उपकारों को मानना चाहिए। माता-पिता के क्या उपकार हैं, ऋषियों के क्या उपकार हैं, परंपरा से क्या चीज़ें हमको विशेष प्राप्त हुई है, भगवान के हमारे ऊपर क्या उपकार हैं। तो इन चीज़ों को जो स्मरण करता हो इन और कृतज्ञ का मतलब होता है कि उपकारों को केवल स्मरण न करना, प्रति उपकारार्थ कर्म करना। मतलब अगर किसी ने मेरे ऊपर उपकार किया है, तो उस भाव को समझ करके मेरी माँ ने मेरे ऊपर उपकार किया है। अब माँ कह रही है कि अब हम माँ के बड़ी प्रशंसा करते हैं, बड़ी चर्चा करते हैं और माँ कह रही है, "बेटा पानी ले आओ।" तो कहते हैं, "अरे माँ तुम तो सर्वसमर्थ हो, तुम तो पानी खुद ही ले सकती हो।" हम लोग भी भगवान की पूजा ऐसे ही करते हैं। भगवान के मंदिर में आरती डुलाते हैं, खूब स्तोत्र बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, सब करते हैं। लेकिन भगवान जो चाहते हैं वो नहीं करते। भगवान भगवान ने जो जीवन में अपने जीवन में करके दिखाया अवतार रूप में, उसको करने में हमारी रुचि नहीं होती। संतों के संग में नहीं जाते, जीवन में बदलाव लाने की, दृष्टिकोण में बदलाव लाने की कोशिश नहीं करते, तो ये भी कृतज्ञता के अंतर्गत आता है। तो प्रति उपकारार्थ कर्म जो है, वो भी आवश्यक है। तो जो ऐसा नहीं करता, वो कृतज्ञ है। फिर कहते हैं दीर्घ रोषकः, किसी के प्रति रोष उत्पन्न हुआ, अब उस रोष को लंबे समय तक टिकाए हुए हैं। बचपन में चाचा जी ने बड़ा खराब व्यवहार कर दिया था, अब वो जो है 45 साल के हो गए, अब चाचा जी का नाम सुनते हैं तो उनके अंदर आग लग जाती। चाचा जी का नाम सुनते हैं तो एकदम पीड़ित हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं दीर्घ रोषकः। शास्त्र कहता है कि जो बुरी स्मृतियाँ हैं, उनसे मुक्त हो जाओ, इच्छा को सदिच्छा में बदलो, फिर यदृच्छा लाभ संतुष्टः की स्थिति को प्राप्त करो। और कहाँ हम जो हैं वो जन्म-जन्मांतर की स्मृतियों से ही गवर्न होते रहते हैं। तो ये जो है, ये दीर्घरोषकः है। मुझे लगता है संभवतः ये शंकराचार्य जी का कथन है। मैं स्पष्ट करके ग्रुप में डाल दूँगा कि ये इसका रेफरेंस क्या है। जी। जी भैया, धन्यवाद। सुमन दीदी। जी दीदी, अगर आपको कोई और क्रॉस क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं दीदी आप। इसके बाद सुभद्रा दीदी। दी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सुभद्रा दीदी। ये सुभद्रा दीदी का हैंड रेज है, अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही। हाँ भैया प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, प्रणाम दीदी। भैया जी, भैया मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए, वरिष्ठ लोग जो बड़े साधक है,
वो तो हर चीज को समझ रहे हैं, ये कर्म है, कर्म है, ये कर्म। साधारण लोगों के लिए लगता है भैया कि कर्म मतलब हम लोग सोचते हैं काम, घर में उठे तो बस काम, सुबह से शाम तक जो ही हो, घरेलू काम हो, आपके सर्विस का काम हो, जो हो, हम उसे करते रहते हैं। तो भगवान ने ये भी कहा कि जो भी कर्म करते हो मेरा स्मरण करो, लेकिन उनका स्मरण भी तो नहीं रह पाता है। बस काम का स्मरण रहता है कि ये काम करना है, झाड़ू बुल्हारू करना है, खाना बनाना है, ये बर्तन धोना है, जो भी मतलब अपने व्यवहारिक काम होते हैं। फिर इसको कैसे लगे कि मतलब हम कर्म कर रहे हैं, और वो कर्म क्या है, मान लीजिए इसी कर्म को करते करते तो दिन रात बीत जा रहे हैं। तो जी साधारण से लोगों के लिए इसको कैसे परिभाषित किया जाए और इसको कैसे जीवन में उतारा जाए, ये मेरा छोटा सा सवाल है भैया। बहुत धन्यवाद। ये छोटा सा सवाल नहीं है, बहुत बड़ा सा सवाल है। और भैया मेरे समझ में नहीं आ रही है तो मैंने ये पूछा। वरिष्ठ साधकों के लिए सब कुछ सहज है, जी, लेकिन जो बड़े साधक नहीं है, जिनकी साधना नहीं है, वो ऐसे बिता रहे, फिर वो कैसे समझेंगे इस चीज को। जी। तो ये जो अभी हम लोगों ने जो अभ्यास किया ना, उसमें जो ये श्लोक है ना कि पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्निमिषन् निमिषन्नपि। फिर आगे है कि ये सारी क्रियाएं जो हमारे अंदर होती हैं, उसका कर्ता भैया मैं आपकी नहीं। आवाज रुक गई थी, आवाज नहीं आ रही है। जी, मैं फिर से बोल देता हूँ। तो ये जी जो जो अभी श्लोक हम लोगों ने देखा ना कि पश्यन् शृण्वन्, अब आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल। पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन्, ये सारी क्रियाएं जो हैं, इसका कर्ता मैं नहीं हूँ। मतलब जो कर्तापन का भाव है कि मैं करता हूँ, इस पर अगर हम काम करेंगे ना, तो हम हमारे अंदर धीरे-धीरे परिवर्तन होता जाएगा। इसके लिए हमारे ऋषियों ने बहुत अच्छा तरीका बताया, उसको कहा त्रिकाल संध्या। भगवान की जो उपस्थिति, भगवान मेरे साथ हैं। भगवान कहते हैं कि 3 स्थितियाँ हैं, कि एक जिसमें हम भगवान से विमुख होकर के जीते हैं, भगवान की कल्पना भी नहीं करते। दूसरा जिसमें स्पिनोजा कहता है कि रैशनल अप्रोच टुवर्ड्स गॉड, भगवान के प्रति बौद्धिक रूप से भी हमारी बुद्धि जो है वो नेक्स्ट टू गॉड है। बुद्धि का प्रयोग करके हम अगर भगवान को समझेंगे, तो भी इस संसार में बहुत सारे ट्रेसेस जो हैं, संसार के जब नियम देखेंगे, तो हमको ये लगेगा कि ये महसूस होने लगेगा कि भगवान मेरे साथ है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम, जो गीता जी में भगवान कहते हैं। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है कि भगवान मेरे साथ है। अब इसकी उपस्थिति के प्रमाण भी हम लोग देख सकते हैं, एक बुद्धि और भाव के संयोग से। जैसे कि जब हम अपने माँ के गर्भ में होते हैं, तो माँ के गर्भ में हमारी जो व्यवस्था है वो क्या हम करते हैं, या हमारी माँ करती है कि नहीं भाई मेरा बेटा आने वाला है, भैया फिर हम अपने आवाज बच्चे कटने की। लगी है आपकी। दी आवाज तो ठीक आ रही है, मुझे लगता है आपके साइड में कुछ इंटरनेट का कुछ गड़बड़ है। जी अच्छा अच्छा ठीक है भैया। जी बोलूं जी भैया। आगे? जी भैया, जी प्लीज। तो माँ के गर्भ में जी होते जी हाँ हैं, ठीक है भैया। तो माँ के गर्भ में हमारी व्यवस्था कौन करता है? क्या जैसे बहुत से धनिक लोग होते हैं, वो पैसे वाले होते हैं, तो वो अपने बच्चों के लिए अलग कमरा बनाते हैं, वॉल पेंटिंग करते हैं, अलग-अलग खिलौने रखते हैं। बच्चा जो है माँ के गर्भ में आता है, तो अगर धनिक लोग होंगे, बहुत सामर्थ्यवान होंगे, तो अपने बच्चे के गर्भ में भी कुछ अलग प्रकार की व्यवस्था कर लेते, लेकिन ऐसा तो नहीं कर पाते, है ना? और ना बच्चा स्वयं अपनी व्यवस्था करता जी जी जी। है ना? तो गर्भ में ही प्रमाण मिलता है कि कोई एक तीसरी शक्ति है जो आहार नाल से जो है पाइप जुड़ी है, नली जुड़ी हुई है बच्चे के नाभि तक। उस पाइप को कौन जोड़ता है? माँ खाती है, उसका रस बच्चे तक पहुँचता है, कौन जोड़ता है? तो भगवान मेरे पोषण, मेरा संरक्षण गर्भ में भी करते हैं। बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है। गर्भ से बाहर जब आता है, तो माँ के आँचल में दूध आ जाता है। अगर वो बच्चा बाहर आ गया, उसको दाल, चावल, रोटी, सब्जी खिला दीजिए, तो बच्चे की क्या हालत होगी? क्या व्यवस्था की है भगवान ने कि माँ बनने के पहले उसके आंचल में दूध नहीं आता, लेकिन वही बच्चा जब माँ के गोद में आ जाता है, तो माँ के आंचल में दूध कौन लाता है? बच्चा 5-6 महीने का हुआ, उसको कुछ खिलाना चटाना शुरू करते हैं, है ना? तो उस स्थिति में खेतों में उर्वरा शक्ति दे दी। खेत में एक बीज डालते हैं, सैकड़ों बीज पैदा हो जाते हैं।
भगवान ये आपकी व्यवस्था है। आपने प्रकृति को मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, आपने जो है ये प्रकृति आपकी ही स्वरूप है। तो आपने ये हमारे लिए व्यवस्था की है। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, अंदर मेटाबॉलिज्म की क्रिया होता है जिसको स्वाभाविक कर्म करते हैं। रात में सोते हैं। सोना कितना बड़ा कमाल की चीज है कि जब तक एक भी बात हमको याद है, हमको नींद नहीं आती। इस संसार में जिसको हम सब कुछ समझते हैं, जिसमें हम दिन रात फंसे रहते हैं, वही हमारे चिंतन में चलता है। नींद, रात में जो नींद मिलती है, वो नींद रोज हमको बताती है कि इन सबको छोड़ना पड़ेगा तभी तुम सो पाओगे। नींद को और समाधि को, उसमें काफी कुछ लोग समरूपता देखते हैं। समाधि जो है ज्ञान स्थिति है, नींद जो है अज्ञानता की स्थिति है। ये अलग बात है, लेकिन नींद और समाधि की तुलना की जाती है। नींद में बहुत ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। सुबह उठते हैं तो हम बोलते हैं कि बड़ी आनंददायी नींद आई। तो वो नींद में सब कुछ छोड़ना पड़ता है, चाहे वो सुख का प्रसंग हो चाहे दुख का प्रसंग हो। तो वस्तुनिष्ठ आनंद को छोड़ना पड़ता है, तब नींद का आनंद मिल पाता है। तो वो नींद जो है हमको रोज मिलती है। तो कहते हैं कि उस नींद के पहले भगवान को याद करो, भगवान को याद करके सो। भगवान को जब आप याद करके सोओगे तो क्या होगा कि जब आपको असली नींद आएगी, मतलब शरीर छोड़ने का प्रसंग आएगा, अंतकाले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो उस समय भी आपको भगवान का स्मरण होगा। भगवान आप मुझे सुलाते हो, ये भाव होगा। सुबह जब हम उठते हैं तो भगवान हमको जगाते हैं। सोने के प्रसंग में एक बात बताएं, अगर किसी भी व्यक्ति से कहा जाए कि भाई आप रात में सोते हो तो आप बताओ जरा एग्जैक्ट कितने बजे सोए थे, तो वो ये कहेगा कि भाई रात में 10 बजे गए थे बिस्तर पे, 9 बजे गए थे, लेकिन नींद कब आई ये तो मैं नहीं बता सकता। तो जिस तरह से माँ जो है थपकी देकर अपने बच्चे को सुलाती है, उस तरह से परमात्मा जगदम्बा जो है वो रोज हमको उसी तरीके से माँ की तरह से सुलाती है। ये भाव भी लाया जा सकता है, भगवान का स्मरण होगा। सुबह जगते हैं, भगवान आप मुझे जगाते हो। हम कोई भी क्रिया करते हैं तो उसके पहले विचार होता है। जैसे अभी आज ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए पहले विचार हुआ, आयोजन हुआ, तब ये क्रिया हो रही है। कोई भी क्रिया बिना विचार के नहीं हुई। रात में हम लोग सोए हुए थे गहरी नींद में, सुबह जो है वो 3:30 बजे 4 बजे हम जग जाते हैं। जगना एक क्रिया है। जगना अगर क्रिया है तो उस विचार का करने वाला मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं उस विचार को करता तो मैं पहले ही जग चुका होता। तो इसका मतलब कोई शक्ति है जो मुझे अंदर से जगाती है। कठोपनिषद में वर्णन आता है, ये स्वप्नांतम जागृतांतम च, ऐसा करके कुछ वर्णन है। तो सोते समय और जगते समय इस पर जो ध्यान केंद्रित करता है, उसके अंदर परमात्मा तत्व की अनुभूति होती है। भोजन करते हैं, भोजन खेतों में भोजन की व्यवस्था से लेकर के, भोजन के स्वाद मिलने से लेकर के, उसमें तमाम रस एंजाइम मिलने से लेकर के, पूरा पाचन क्रिया, अपशिष्ट पदार्थ को अलग थैली में इकट्ठा होता है। भोजन जो हम खाते हैं उससे खून बनता है, खून से शक्ति मिलती है। ये पूरी की पूरी जो क्रिया है उसको यज्ञ कहा है ना? उस क्रिया को क्या मैं संपादित करता हूँ? मैं तो स्वाद लेकर के, भगवान ने स्वाद की भी व्यवस्था कर दी कि हमको बढ़िया भोजन का स्वाद मिलता है। अंदर जाकर के अंदर क्या हो रहा है वो हम करते हैं क्या? भोजन के पहले भगवान को याद करना है। और ये कहा है कि यज्ञ शिष्टासिनः सन्तु मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तुगन पापा ये पचन्ते आत्मकार। कि जो यज्ञ से बचा हुआ जो अपशिष्ट है ना, उसको ग्रहण करना है, यज्ञ भाव से भोजन करना है। हम भोजन कर रहे हैं तो ये भी विचार करना है कि कोई भूखा तो नहीं रह जाता हमारे संपर्क में। तो भाव पूर्वक, जब भक्ति एक विशिष्ट प्रकार के भाव है, तो इस तरीके का जब चिंतन हम सतत करेंगे, भगवान से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो हमको हर पल लगेगा कि हम जो भी क्रिया हो रहा है वो इंद्रियान इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, वो इंद्रियां इंद्रियों में दृष्टि से देखेंगे, भगवान कर रहे हैं। मैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, भगवान आपके कारण
मैं जो कुछ भी है वो कर पाता। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, प्रणाम। सभी प्रणाम। साधकों को प्रणाम। जी, और भी किन्हीं कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बाबूजी हमारे बीच में है, तो मेरा निवेदन है बाबूजी से, बाबूजी हमें आपका भी आशीर्वाद मिले तो। जी जी बाबूजी, अपने आप म्यूट कर लीजिए। मन जी प्रणाम, त्रिवेदी जी को बहुत बहुत प्रणाम। बाबूजी प्रणाम प्रणाम। बाबू। हमको तो त्रिवेदी जी को सुनते मन नहीं अघाता है। बहुत संजोग से आज मिले, अभी अब तुरंत जस्ट पहुंचे ही हैं यहाँ पर, निकट न्यूयॉर्क से होते हुए ओहायो से यहाँ पर आए। तो हमने खोल कर देखा कि बहुत अच्छी चर्चाएं चल रही है। तो गीता का जब भी ये बहुत मर्मज्ञ हैं गीता के, और अपने जीवन में धारण करते हैं, कहने भरने एक मिल रहा स्नेह। तो इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आभार। एक बात ये, अभी अभी की चर्चा में जो थोड़ी अभी 10 मिनट पहले हम यहाँ पर आए, तो आपकी चर्चा में एक बात पकड़ में आई कि जैसे सुमन दी ने अभी पूछा कि इसमें ये बात थी या चंडाल किसे कहते हैं, और वो या कर्म अकर्म विकर्म की जो बात आ रही थी, तो चंडाल पर जो व्याख्याएं की गई सब उत्तम है, लेकिन उस श्लोक में हमें व्याख्याओं में नहीं फंसना है, समदर्शी बनने की तरफ जाना है। एक तरफ ब्राह्मण विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, और ठीक उल्ट वो तो संस्कार संपन्न थे, उनके में ना असूया थी ना कुछ रहता है, तो विद्या और विनय से संपन्न देख रहे हैं ना। कोई व्यक्ति हो, ब्रह्मवेत्ता हो वो, और बिल्कुल ही संस्कार विहीन एक तरफ, जिसको और संस्कार विहीन, दोनों में एक ईश्वर को देखना, ये बहुत कमाल की बात है। उस स्थिति को कैसे ये किया जाए, देखने हमें तो वो बनना है कि ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, इसका बुद्धत्व तो पाना है हमें। और हे अर्जुन, ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, तो वो किसी के व्यवहार और चरित्रों से भी परे। हम तो आत्मानुसंधान के साधक सब हैं, ईश्वर को ढूंढने चले हैं, और क्या चंडाल और क्या ब्राह्मण, वो तो सबके हृदयों में बैठा हुआ है। तो हमें तो सीधे फोकस करना है वहां पर। और यदि विद्वान ब्राह्मण कोई व्यक्ति हो तो उसको प्रणाम करें, नमन लें, उनसे ज्ञान लें, लेकिन जो किसी भी तरीके से चाहे सामाजिक या शैक्षणिक या संस्कार परक हीनता हो, उसको भी ऊपर उठाने में उतना ही तत्पर होना चाहिए श्रद्धा। विश्वामित्र ने मिस्र देश में जाकर 10,000 चंडाल प्रवृत्ति के लोगों को उन्होंने संस्कारित किया। एक शुद्ध संस्कार की जो व्यवस्था थी अपनी, जो आगे बढ़ गए। इधर गाय भी है, हाथी भी देखने, दोनों पूज्य है, लक्ष्मी जी का वाहन है, गाय सारे देवता रहते हैं। उधर सुनी चाहिए, कुकुर कुत्ते में भी बात कही गई है, जिसको काटे चाटे स्वान के दो ही भांति विपरीत हैं। तो इसमें कहा किसी आदमी को कुत्ता कहीं क्या कह दे, हालांकि स्वाभिमान है, और भूत यज्ञ भी आएगा पितृपक्ष में, तो उसको भी लिए ग्रास निकाला जाएगा। हो सकता है हमारे पूर्वज कोई उस योनि में गए हों, उनको भी तो मनुष्य योनि वाले सब ऊपर उठाएंगे। स्नेह प्यार हमें तो सबको देनी है, तो उनके प्रति भी स्वामी भक्ति वाला लाभ लेना है, ड्यूटीफुलनेस का लाभ लेना है। तो उसमें हमें पॉजिटिव भाव को देखना है। तो सुदुराचारो अपि, देखते हैं ना, सुदुराचारो अपि, यदि मान ली कितना हो चांडाल, उसमें सभी दुष्प्रवृत्तियां, लेकिन यदि वो ईश्वर के काम में लग गया हो तो संत मानने योग्य है।
अच्छा, दूसरी तरफ है कि हर एक के भीतर में हम देखते हैं तत्व तो हिरण्यगर्भ का स्थिति में यदि पहुंच गया हो जो साधक, हिरण्यगर्भ हर जगह एक हिरण्यमय प्रकाश है और यहाँ प्रकाश के सिवा और कुछ भी नहीं है। और प्राण सर्वचेतनेषु प्रसिद्ध सामान्य रूपे जब प्राण इति ब्रुवन्ति मुनियो वेदांत पारम गता, तो हर जगह प्राणी है, गायत्री वैदम सर्वम। तो उस हालत में तो भेद दृष्टि किंचन भी दशमलव में नहीं आती। वो तो हम अपने आप को बना दिए हैं चतुर, तो जिसके पास संस्कार नहीं है तो उसको खराब कर दे। जब उसमें भीतर ईश्वर बैठा है तो क्यों कैसे नहीं संस्कारी है वो तो हम अपने आप को ऐसा बना लिए थे कि अपने को अच्छा अच्छा कहकर पीठ ठोक रहे थे। जहाँ ईश्वर का वास हो, ईशावास्यम इदम सर्वम, तो वहां पर कैसी बातें आ सकती है वहां पर। तो हमें तो इतनी पवित्र दृष्टि रखना है यहाँ पर। और सर्वम खलु इदम ब्रह्म की हमें तो बात नहीं। और अभेद दर्शनम ज्ञानम, तो फिर भेद दृष्टि बनी रह जाती है। तो वहां पर फिर हमारा पांडित्य खत्म होता है, समदर्शना। तो इसलिए हमें निरंतर इस द्वैत भाव को मिटाने वाली व्यवस्था में आगे भागते जाना है। इसी जन्म में बस किंग सुखम की भी बात आई थी, तो सच्चिदानंद स्वरूपम ज्ञात्वा आनंदमया या स्थिति सत सुखम। ये उपनिषद ने कहा कि यही एकमात्र है जिसको सुख आत्यंतिक परिभाषा में इसमें दिया है। तो तभी ना आ सकती है जबकि हर एक में कि कहीं भी हमारा भेद दृष्टि ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके से हम बीच बीच में लाभ लें त्रिवेदी जी का, इनका पूरा परिवार, बच्चे, इनके बालक को भी हम देखे कि सब गीता मर्मज्ञ हैं और अच्छे संस्कार देकर सब तेजस्वी हैं। ठीक है अमन जी, शांति पाठ आप कर सकते हैं, समय अधिक हो रहा है। धन्यवाद जी आज के लिए। शुभ जी। जी बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल भैया बहुत बहुत धन्यवाद है, वो आभार। तो आपसे निवेदन है, कृपया शांति पाठ के साथ में इस कक्षा को समापन की ओर ले चलेंगे जी। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद भैया।